हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, जापान एक इंतहाई मुनफरिद और इंटरेस्टिंग मुल्क है और यहाँ के गेम शोज भी काफ़ी डिफरेंट हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही अजीब व गरीब जापानीज गेम शोज के बारे में बताऊंगा जो जापान में आप टीवी पर देख सकते हैं। ईटिंग नूडल्स इन वॉशिंग मशीन। दोस्तों, ये सिंपल सी गेम है लेकिन इंतहाई अजीब। कंटेस्टेंट को एक नूडल से भरी प्लेट दे दी जाती है और इसको एक वॉशिंग मशीन के अंदर बिठा दिया जाता है और फिर ये वॉशिंग मशीन चलना शुरू हो जाती है। इस कंटेस्टेंट को वॉशिंग मशीन चलने से पहले इन नूडल्स को खत्म करना होता है, वरना आगे क्या होगा वो आप देख रहे हैं। वॉशिंग मशीन के अंदर घूमता हुआ ये कंटेस्टेंट और इसके ऊपर नूडल्स ही नूडल्स। इस अगली गेम का नाम डेरो डेरो है। इस गेम शो में कंटेस्टेंट्स को मुख्तलिफ कमरों में रखा जाता है जहां ये एक पजल सॉल्व करते हैं, लेकिन ये कमरे मामूली नहीं होते। हर कमरे में एक डरावना सा चेहरा जिसने एक पेपर बैग पहना होता है वो इनको इंस्ट्रक्शंस देता है। ये कमरे इंतहाई अजीब होते हैं। जैसे एक कमरे में कंटेस्टेंट्स को पतले से रॉड्स पर खड़ा होना होता है जहां से ये नीचे भी गिर सकते हैं। एक कमरे में तो आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू हो जाता है। ये गेम शो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लगता। एक और गेम जिसका नाम टोर है में कंटेस्टेंट्स को एक मशीन पर खड़ा किया जाता है जहां से कुछ इंतहाई मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। इसको 1 मिनट में इन सवालात का जवाब देना होता है। ये मशीन साथ साथ इस कंटेस्टेंट को एक मम्मी में तब्दील कर रही होती है। इस कंटेस्टेंट को सारे सवालों के जवाब जल्दी जल्दी देने होते हैं, वरना ये एक मम्मी बनकर ताबूत में बंद हो जाता है। ये एक फन गेम है लेकिन इंतहाई अजीब है। अगर आपने कभी बॉलिंग नहीं की तो कहीं ना कहीं देखी जरूर होगी। जापानीज इसको भी एक और लेवल पर ले गए हैं। जापानीज गेम शोज में ह्यूमन बॉलिंग होती है, यानी एक बॉल की जगह एक इंसान को बोतलों की तरफ फेंका जाता है। ये बॉटल सख्त नहीं होती इसलिए नुकसान नहीं पहुंचता। ये गेम काफी दिलचस्प लगती है और अनोखी भी है। दोस्तों, अगली गेम का नाम लेट्स गो टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड है। इस गेम शो में जीतने वाले इंसान को छुट्टियां गुजारने के लिए इसके पसंद के किसी भी मुल्क की टिकट दी जाती है, लेकिन कंटेस्टेंट्स को इस गेम को जीतने के लिए कुछ अजीब चीजों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि लोगों को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, इसको प्रेडेटर बॉक्स कहते हैं। इसके बाद ये लोग इन पर एक भालू को छोड़ देते हैं। ये भालू इस शीशे के बॉक्स के साथ खेलना शुरू हो जाता है और इसको उठाकर इधर उधर फेंकता रहता है और अंदर बैठा कंटेस्टेंट खौफ के मारे चीख रहा होता है। लेट्स गो टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड नामी ये गेम काफी खतरनाक भी हो सकती है, लेकिन इसका इनाम काफी बड़ा होता है। कैंडी और नॉट कैंडी एक ऐसी गेम है जिसमें कैंडीज और चॉकलेट्स को मुख्तलिफ चीजों की शक्ल दी जाती है। ये कोई फ्रेम हो सकता है, कोई टेबल हो सकती है, कोई हैंगर भी हो सकता है या फिर एक जूता भी हो सकता है। ये कैंडीज और चॉकलेट्स की बनी हुई चीजें बहुत रियल लगती हैं, लेकिन गेम दरअसल यही है। इनमें ये सब चीजें असल की भी होती हैं और कंटेस्टेंट्स को टेस्ट कर चेक करना होता है कि ये चॉकलेट है या फिर असल में एक चीज है। अब आप सोचें कि कंटेस्टेंट के मुंह में कैंडी के बजाय वाकई में एक जूता जा रहा हो। ये बहुत अजीब सा आइडिया है, लेकिन ये लोग इसको बड़े शौक से खेलते हैं। दोस्तों, एक और गेम में कंटेस्टेंट्स की तरफ बारी बारी बॉल्स फेंकी जाती हैं और इनको इनसे बचना होता है, लेकिन जो नहीं बच पाते उनको कुछ बहुत अजीब सजा मिलती है। हारने वालों में से 2 कंटेस्टेंट्स को एक शीशे को अपने मुंह में रखना होता है। ये शीशे का एक रॉड होता है। इस रॉड के अंदर एक कॉकरोच होता है और दोनों कंटेस्टेंट्स को फूंक मारकर इस कॉकरोच को एक दूसरे के मुंह में डालना होता है। इस गेम का नाम ब्लोइंग बग्स इन माउथ है। और आखिरी गेम का नाम ह्यूमन टेट्रिस है। ये बहुत ही मजे की गेम है। इसमें कंटेस्टेंट एक मशीन के सामने खड़ा हो जाता है। इस मशीन में मुख्तलिफ शेप्स बनकर आ रही होती हैं और कंटेस्टेंट को इन शेप्स के मुताबिक अपनी बॉडी को ढालना होता है, यानी एडजस्ट करना होता है, वरना ये नीचे पानी में गिर जाता है। ये गेम वैसे जापान से बाहर भी खेली जाती है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।